हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 कंटिन्यू करेंगे। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degrees and 60 degrees respectively। मतलब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर्स। सो यहाँ BC क्या हो गया 20 मीटर्स, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो ट्रांसमिशन टावर क्या हुआ यहाँ पे CD, ठीक है। अब बोल रहे कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दैट इज ये पॉइंट A ले लो, फ्रॉम पॉइंट A ऑन द ग्राउंड दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एक 45 डिग्रीज एंड एक 60 डिग्रीज। यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर यहाँ क्या हो गया CD। सो let the height of the building BC be 20 meters and the height of the tower be CD, ठीक है, which is equal to x meters. Now let point A be the distance, be at a distance y meter from the top B to the of the building, ठीक है। So from यहाँ पे let point A be the distance y meter from the building, from the B point of the point B of the building, ठीक है। So now in triangle ABC, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। सो ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज तो नहीं चाहिए, सो आपको खाली बेस चाहिए, tan और cot। सो मैं यूज करूंगी tan। So in triangle ABC, tan 45 is equal to BC upon AB, that is opposite upon adjacent, that is tan 45 is 1, so 1 is equal to 20 upon y, क्योंकि AB मैंने यहाँ पे क्या लिया है y मीटर्स, ठीक है। So y क्या हो गया 20 मीटर्स, that is AB is equal to 20 मीटर्स। So अभी अगर आपको ये y नहीं लेना तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1, दस AB इज इक्वल टू 20 मीटर्स ऐसे भी कर सकते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो आपको अभी AB मिल गया, आपको क्या ढूंढना है CD। सो नाउ अब आप क्या लोगे, इन ट्राइंगल ABD, दैट इज बड़ा वाला ट्राइंगल, यू नो दैट AB इज इक्वल टू 20 मीटर्स। यहाँ पे आपको मिल गया, देखो AB कितना मिला 20 मीटर्स। सो मैं यहाँ लिख दूंगी AB इज इक्वल टू 20 मीटर्स एंड एंगल DAB कितना है 60 डिग्रीज। सो इन ट्रायंगल DAB tan 60 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, करेक्ट, दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? √3। √3 इज इक्वल टू BD अपॉन 20। नाउ BD क्या होगा, BD इज इक्वल टू DC अपॉन C, DC प्लस CB, दैट इज BD is equal to DC plus CB, करेक्ट। सो BD क्या हो जाएगा x plus 20 और 20 plus x, सो 20 plus x अपॉन 20 इज इक्वल टू √3। सो ये क्या मिलेगा 20 plus x इज इक्वल टू 20 √3। नाउ अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सो ये कैसे सॉल्व कर पाओगे, x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, ठीक है। फिर क्या करोगे 20 कॉमन ले लोगे, सो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। फिर √3 की वैल्यू आपको अगर क्वेश्चन में दी है 1.732, सो 1.732 माइनस 1, दैट इज 0.732 इंटू 20 कर दो, फिर आपको फाइनली x मिल जाएगा 14.64। दस द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू 14.64 मीटर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा 14.64 मीटर्स, ओके। नेक्स्ट, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। मतलब एक स्टैचू है जो पेडेस्टल के ऊपर है। सो सपोज ये BC क्या है पेडेस्टल, तो स्टैचू की हाइट क्या हो गई DC, विच इज इक्वल टू 1.6 मीटर्स। Now from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees। मतलब कि एंगल DAB कितना हो गया 60 डिग्रीज
and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. So that is angle CAB is equal to 45 degrees. Find the height of the pedestal. That is now you need to find BC. पहले क्वेश्चन में क्या था, खाली वर्डिंग चेंज की थी एंड आपको क्या ढूंढना था DC, एंड यहाँ आपको क्या ढूंढना है BC, और कोई चेंज नहीं है. So let DC be the statue and BC be the pedestal. So in triangle ABC, that is हम ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, यहाँ एंगल कितना था 45 डिग्री. करेक्ट, देख लो एंगल्स कितने थे 60 डिग्री एंड 45 डिग्री. सो अगेन आप tan 45 यूज करोगे. दैट इज, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो tan 45 क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB. आप ये भी यूज कर सकते थे. tan 45 is 1, तो cot 45 भी क्या होगा 1 upon 1, that is 1. So यहाँ पे you could also use tan 45 degrees is equal to BC upon AB. ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते थे. दिस और दैट दोनों करेक्ट होगा. So अब सपोज मैं cot 45 ले रही हूँ. cot 45 क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, दैट इज AB अपॉन BC. BC कितना है H. So AB upon H is equal to 1, which implies AB is equal to H meters. Correct. So AB भी आपको क्या मिला H. So BC भी H है and AB भी H है. Now in triangle ABD, अब यहाँ पे एंगल DAB कितना था 60 डिग्रीज. So tan 60 क्या हो जाएगा DB upon AB, that is opposite upon adjacent. What is the value of tan 60? √3. So √3 is equal to 1.6 plus H upon H, that is BD क्या होगा √3 into AB, that is √3 into H. ठीक है, देखो यहाँ BD upon AB is equal to tan 60 which is √3. AB की क्या वैल्यू थी H meters. So BD क्या हो गया √3 into H. BD is equal to √3 into AB, that is √3 into H. So यहाँ पे BD क्या हो गया H plus 1.6. So H plus 1.6 is equal to √3H. So now H plus 1.3 upon H is equal to √3. So अभी मैं अगर इसको ऐसे करूं कि 1.6 is equal to √3H minus H, so ये क्या हो जाएगा, सेम √3 कॉमन लोगे तो बचेगा H minus 1. करेक्ट. So now H into √3 minus 1 is equal to 1.6. So H क्या हो जाएगा 1.6 upon √3 minus 1. इसको क्या करोगे रैशनलाइज. So √3 minus 1 into √3 plus 1 upon √3 plus 1. So ये क्या हो जाएगा 1.6 into √3 plus 1 upon A minus B into A plus B. क्या होगा A square minus B square, that is √3 the whole square minus 1 square, that is 3 minus 1 is equal to 2. So 1.6 divided by 2 is what, 0.8. So this is equal to 0.8 into √3 plus 1. समझ आया. So ये आपको मिल गया हाइट, that is height is equal to 0.8 into √3 plus 1 meters. ठीक है, ये ब्रैकेट में. ठीक है. So thus the height of the pedestal is equal to 0.8 into √3 plus 1 meters. Okay. Next, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees. मतलब angle of elevation from the top of the building to the foot of the tower is 30 degrees, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. मतलब top of the tower से foot of the building के बीच का angle of elevation कितना है 60 degrees. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. मतलब यहाँ CD कितना है 50 meters. अब देखो यहाँ पे अब आप बोलोगे कि मैंने इसको टावर और इसको बिल्डिंग क्यों नहीं लिया. आपको पता है बिल्डिंग जो है वो टावर से कम हाइट का होता है एंड टावर ज्यादा हाइट का होता है, इसीलिए यहाँ पे CD को मैंने टावर लिया जो कि ज्यादा हाइट में है, एंड AB को मैंने बिल्डिंग लिया जिसकी हाइट कम है. ठीक है. सो लेट AB बी H, CD इज इक्वल टू टावर विच इज इक्वल टू 50 मीटर्स. सो AB क्या होगा H मीटर्स. करेक्ट. नाउ यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं
सो इन ट्राइंगल BAC, दैट इज इन दिस ट्राइंगल BAC, आप cot 30 ले लो या tan 30 ले लो, कुछ भी ले लो. मैंने लिया cot 30. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 30? √3. हाउ? बिकॉज tan 30 इज इक्वल टू 1/√3. सो 1/√3 का रेसिप्रोकल इज नथिंग बट योर √3. सो cot 30 क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, दैट इज AC अपॉन AB. AB मैंने कितना लिया था? H. एंड DC कितना था? 30 मीटर्स. सो करेक्ट, DC कितना था? 50 मीटर्स. सो cot 30 इज इक्वल टू √3. सो AC अपॉन H इज इक्वल टू √3. सो AC क्या हो गया? H √3 मीटर्स. ठीक है, AC कितना है? H √3 मीटर्स. नाउ अब आप दूसरा ट्राइंगल लोगे, दैट इज ट्राइंगल DCA. सो नाउ इन ट्राइंगल DCA tan 60 क्या होगा? tan 60 विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज DC अपॉन AC. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? √3. √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन AC. सो AC क्या हो गया? 50/√3, क्योंकि ये इधर चला जाएगा एंड ये इधर आ जाएगा. करेक्ट. सो AC क्या हो गया? 50/√3. नाउ फ्रॉम 1 and 2 you know that √3H इज इक्वल टू 50/√3. करेक्ट. √3H आपका यहाँ पे क्या था? AC. ठीक है, AC इज इक्वल टू √3H एंड अगेन AC इज इक्वल टू 50/√3. सो दोनों इक्वल हो गया, दैट इज √3H इज इक्वल टू 50/√3. इधर ले जाओ, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 कितना होता है? 3. सो 3H इज इक्वल टू 50. वाई? बिकॉज यहाँ लिख दो 3H इज इक्वल टू 50. सो H क्या हो जाएगा? 50/3. दस द हाइट इज इक्वल टू 50/3 मीटर्स. नहीं तो अब आप इसको क्या करोगे? आप इसको डिवाइड कर दो एंड फाइनल आंसर लिख दो. ठीक है, समझ आया? सो 16 पॉइंट समथिंग आएगा आपको. ओके, नेक्स्ट. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meters wide. मतलब ये पूरा रोड, दैट इज यहाँ सपोज AC रोड है, इस पूरे रोड का विड्थ कितना है? 80 मीटर्स. नाउ ये दो पोल क्या है? ऑपोजिट साइड्स में खड़े हैं ईदर साइड ऑफ द रोड में. समझ आया? ऑपोजिट साइड में खड़े हैं हर दो कोनों, रोड के दो कोनों में. ठीक है. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degrees and 30 degrees respectively. मतलब कि कोई भी एक बीच में पॉइंट ले लो, उनसे दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन आ रहे हैं 60 degrees and 30 degrees. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. मतलब आपको यहाँ पे AB और CD ढूंढना है एंड ये डिस्टेंस ढूंढना है कि उस पॉइंट का पोल से कितनी दूरी पे है. तो सपोज AC आपका 80 मीटर्स है, तो अगर मैंने AP को x लिया तो PC क्या हो जाएगा? 80 माइनस x. जितना टोटल है उसमें से अगर मुझे AP का डिस्टेंस मिल गया तो बाकी बचा डिस्टेंस PC होगा. करेक्ट. So here let AB is equal to h meters and CD is equal to h meters. Let P be the point on the road. ऐसा क्यों बोला है? मैंने दोनों h क्यों लिया? क्योंकि दोनों की हाइट सेम है. So AP is equal to x, तो CP क्या हो जाएगा? 80 minus x. So in triangle APB ये कितना था? 60 डिग्रीज. करेक्ट. So tan 60 क्या होगा? AB अपॉन AP, that is opposite अपॉन एडजेसेंट. tan 60 की वैल्यू क्या है? √3. √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स. सो h बाई एक्स इज इक्वल टू √3. सो h कितना हो गया? x √3. करेक्ट. सो नाउ इन ट्राइंगल CPD एंगल, यहाँ पे एंगल CPD कितना है? 30 डिग्रीज. करेक्ट. सो tan 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज CD अपॉन PC. सो CD यहाँ पे कितना है? H. PC कितना है? 80 माइनस एक्स. करेक्ट. सो H अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√3. वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3. सो यहाँ पे H क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3. अब आप क्या करोगे? यहाँ पे h इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3
एंड यहाँ पे h इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री था, सो दोनों इक्वल हो जाएगा, दैट इज एक्स रूट थ्री इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री यहाँ चला जाएगा, सो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, करेक्ट। सो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, दैट इज x इज इक्वल टू 20। समझ आया x 20 कैसे आया? सो यहाँ पे x 20 आ गया, तो 80 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 60। नाउ यू ऑल्सो, अब आपको हाइट ढूंढनी है, h इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री, x क्या आया 20, सो 20 root 3, what is the value of root 3? 1.732. So h is equal to 1.732 into 20 which is equal to 34.64 meters. ठीक है, thus the required point is 20 meter away from the first pole and 60 meter away from the second pole and height of each pole is equal to 34.64 meters. Now A TV tower stands vertically on the bank of a canal. ये कैनल है, टीवी टावर वर्टिकली खड़ा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। ये अदर बैंक है, टावर के सीधा ऑपोजिट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, सो ये बैंक जो कि टावर के ऑपोजिट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, मतलब कि ये जो पॉइंट D है, पॉइंट C से कितनी दूर है 20 मीटर की दूरी पे है, एंड उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्रीज। यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। आपको क्या ढूंढना है AB और BC। सो लेट टीवी टावर AB be h meters. Now let the point C be such that BC is equal to x and CD is equal to 20 meters, क्योंकि आपको ये कैनल विड्थ ऑफ कैनल ढूंढना है एंड हाइट ऑफ टावर ढूंढना है। सो इन ट्राइंगल ABC tan 60 क्या हो जाएगा AB अपॉन BC, दैट इज रूट थ्री इज इक्वल टू h अपॉन x और h इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स। अगेन इन ट्राइंगल ABD tan 30 क्या हो जाएगा AB अपॉन DB, that is 1 by root 3 is equal to h upon 20 plus x। क्यों? क्योंकि dB is equal to dC plus CB which is equal to 20 plus x, correct? So h upon 20 plus x is equal to 1 by root 3, so h क्या हो जाएगा x plus 20 upon root 3। now so from 1 and 2 root 3x is equal to x plus 20 upon root 3। ये अब आपको सॉल्व करना आ गया है, सो आपको x क्या मिलेगा 10 मीटर्स। सो h क्या हो जाएगा रूट थ्री इंटू 10, दैट इज 1.732 इंटू 10, दैट इज 17.32 मीटर्स। सो दस द हाइट इज इक्वल टू 17.32 मीटर्स एंड विथ इज इक्वल टू 10 मीटर्स। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका एक्सरसाइज में सम्स देखे, नेक्स्ट सेशन में हम ये आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर देंगे। टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।